Hello everyone, hello students, welcome to Sony Knowledge Academy. I am your teacher, you guider Manisha Soni. स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने टाइफॉइड के बारे में बात की थी। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज इस क्लास में हम निमोनिया के बारे में बात करेंगे। निमोनिया में पी साइलेंट होता है और हम इसे निमोनिया ही प्रोनाउंस करते हैं। निमोनिया 5 साल से कम के बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, यह बहुत ही कॉमन होता है। निमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसका कॉजेटिव एजेंट एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये बैक्टीरिया निमोनिया को कोज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब किसी पर्सन को निमोनिया होता है तो उसका बॉडी का कौन सा ऑर्गन इन्फेक्ट होता है, तो इट इन्फेक्ट्स द एल्वेलाई ऑफ द लंग्स। तो ये हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़ों को इन्फेक्ट करता है और हमारे लंग्स में एल्वेलाई जो हमारी एयर फील्ड सैक होता है ये उसे इन्फेक्ट करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन द एल्वेलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन। जब ये हमारे एल्वेलाई को इन्फेक्ट करेगी तो हमारे एल्वेलाई में फ्लूइड भर जाता है जिससे हमें रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हमें सांस लेने में मुश्किल हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके और सिम्टम्स के बारे में। एक तो हो गया कि हमें रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत, मीन्स हमें ब्रीथलेसनेस फील होता है। और सिम्टम्स क्या है, हमें फीवर होगा, बुखार होगा, चिल्स, हमें ठंड लगेगी, कपकपी लगेगी, कफ, हमें खांसी होगी, हेडेक और हमें सिर में दर्द होगा। सो स्टूडेंट्स, ये थे इसके सिम्टम्स। इन सीवियर केसेस द लिप्स एंड फिंगर नेल्स मे टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। जब सीवियर केस हो जाए, मीन्स जो निमोनिया है वो ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगा, जो हमारे लिप्स हैं और फिंगर के नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं, उनका कलर ब्लू हो जाता है, ब्लू कलर के हमें दिखाई देने लगते हैं। अब हम इसे एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा ट्रैकिया है, ये हमारा लंग है और ये इसमें एल्वेलाई होती है। अब हम इस एक एल्वेलस का स्ट्रक्चर देखते हैं। जो ये हमारा एल्वेलाई है इसके साथ में ब्लड कैपिलरी होती है जिसमें से ऑक्सीजनेटेड जो एयर होती है, ऑक्सीजन रिच जो एयर होती है वो हमारी बॉडी के अंदर डिफ्यूज़ होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर होती है वो हमारी बॉडी में से बाहर जाती है। सो स्टूडेंट्स, क्या होगा, जब भी ये बैक्टीरिया हमें इन्फेक्ट करता है, हमें निमोनिया होता है, तो ये हमारी एल्वेलाई को इन्फेक्ट करता है। अब जैसे ये बैक्टीरिया यहाँ पे आ गया, कोई यहाँ पे आ गया, तो क्या करेंगे, ये हमारी एल्वेलाई की सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं, उसे किल करते हैं। और जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी की सेल्स को इन्फेक्ट करता है तो हमारी सेल्स फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं, म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, मीन्स एक पानी जैसा फ्लूइड होता है जो हल्का चिपचिपा होता है और वो फ्लूइड हमारी जो ये एल्वेओलर कैविटी है इसमें भर जाता है। अब स्टूडेंट्स, क्या होगा कि जो हमारी एल्वेलाई है उसका काम होता है जो एयर होती है उसका डिफ्यूज़न करना। लेकिन अगर यहाँ पे कोई फ्लूइड भर गया है तो ना तो ऑक्सीजन रिच एयर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड कैपिलरी में डिफ्यूज़ होगी और ना ही जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर हमारी बॉडी से बाहर जा पाएगी। और जैसा कि हमें पता है, हम रेस्पिरेशन में पहले पढ़ चुके हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका जो कलर है वो ब्लू कलर का होता है। इसीलिए ही निमोनिया में हमारे लिप्स और हमारा नेल्स ब्लू कलर के अपीयर होने लग जाते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस डिजीज़ में हमारे लिप्स और हमारे नेल्स ब्लू क्यों अपीयर होते हैं, क्योंकि जो एयर है उसका डिफ्यूज़न नहीं हो पाता, क्योंकि जो हमारी एल्वेलाई है उसमें फ्लूइड भर जाता है। स्टूडेंट्स, आप अपने नोट्स ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं हर एक डिजीज़ के, पहले कॉजेटिव एजेंट, फिर उसके सिम्टम्स, ऐसे अफेक्टेड ऑर्गन,
आप इस तरह से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इस डिजीज़ के स्प्रेड होने की कि ये डिजीज़ इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में कैसे जाती है। अ हेल्दी पर्सन एक्वायर्स द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स aerosols released by an infected person or even by sharing glasses and utensils with an infected person। जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन मीन्स वो पर्सन जिसे निमोनिया है वो खांस दे या छींक दे तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हम इनहेल कर ले तो हमारी बॉडी में ये बैक्टीरिया चला जाता है। एरोसोल्स मीन्स जब ड्रॉपलेट्स एयर में प्रेजेंट होती है तो उसे एरोसोल बोलते हैं। या फिर जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके ही यूज़ किए हुए ग्लासेस यूटेंसिल्स वगैरह को बर्तनों को हम यूज़ कर लें तो भी हमें ये निमोनिया हो सकता है। स्टूडेंट्स डिजेंट्री प्लेग डिप्थीरिया ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं जो ह्यूमंस में हो जाती हैं। सो स्टूडेंट्स आज हमने निमोनिया के बारे में बात किया, इसके कॉजेटिव एजेंट, सिम्टम्स, अफेक्टेड ऑर्गन्स इनके बारे में समझा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे जब भी मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड होंगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएंगी।